दोस्तों, क्या हुआ जब एक सानी हामिला लड़की राम मंदिर पहुंची। यकीन जानिए, देखकर कांप जाएंगे। एक ऐसा वाकया जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक बड़ा ही अजीब वाकया हुआ राम मंदिर में, जिसने लोगों को परेशान करके रख दिया। जब एक औरत पर इल्जाम लगाया गया कि ये औरत सानी बदकार है और इसका बच्चा भी नाजायज है। उसे राम मंदिर जब लाया गया और पंडित ने सब पर ये बात साबित कर दी कि ये औरत वाकई बदकार है, तो वहीं पर एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसने हिंदुओं के हाथों के तोते उड़ा कर रख दिए। इस वाकये की वायरल होती वीडियो ने हिंदुओं का असल चेहरा दुनिया में बेनकाब कर दिया, मगर वीडियो को फौरी हर जगह से डिलीट करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो भी डिलीट हो जाए, इस वीडियो को आखिर तक देखते हुए लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस ईमान अफरोज वाक़े का। दोस्तों, अयोध्या में एक हिंदू लड़की पार्वती रहती थी, जिसकी शादी महेश नामी एक हिंदू से हुई थी, जो कट्टर हिंदू इंतहा पसंद सोच का हामी शख्स था। मुसलमानों से शदीद नफरत करता था, मगर पार्वती ऐसी नहीं थी। बचपन से जवानी तक उसकी ज्यादातर दोस्ती मुसलमान लड़कियों से रही थी और वो इस्लाम में काफी दिलचस्पी भी रखती थी। महेश और पार्वती की शादी को 7 साल हो रहे थे, पर पार्वती को अभी तक औलाद नहीं हुई थी। उसने हर तरह का जतन कर लिया था, डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, मंदिरों में माथे टेक चुकी थी, हर तरह की पूजा पाठ करवा चुकी थी, मगर औलाद से महरूमी उसे मायूसी में लेकर जा रही थी। उसकी कोई मुराद बर नहीं आ रही थी। एक दिन यूं हुआ कि वो अपने मैके यानी अपने माँ बाप से मिलने दूसरे शहर आई हुई थी, जहां उसे उसकी एक पुरानी मुसलमान दोस्त मिली। हाल अहवाल के बाद पार्वती ने अपनी जिंदगी की महरूमी के बारे में उसे बताया, तो उस दोस्त ने उसे कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ एक बार हमारे साईं जी के मजार पर चलो, वहां से कोई भी बेमुराद वापस नहीं लौटता। पार्वती कहने लगी कि मैं तो चली जाऊंगी, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, मगर तुम्हारे साईं जी एक गैर मुस्लिम की मुराद कैसे पूरी करवा सकते हैं? तो उसने कहा कि उनके दर में मजहब की तफरीक नहीं देखी जाती, वो हर किसी की मुराद सुनते हैं और अल्लाह पाक उनके दर से किसी को खाली नहीं लौटाता। तुम बस एक बार मेरे साथ तो चलो, फिर देखना तुम्हारी मुराद जरूर पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगले दिन पार्वती साईं जी के मजार पर अपनी दोस्त के साथ गई और वहां औलाद के लिए मन्नत मान ली कि अगर आपके दर से मुझे मेरी मुराद मिलती है तो मैं अपनी आइंदा जिंदगी इस्लाम के लिए ही वक्फ कर दूंगी। ये बात वो कह तो आई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसे किस कदर इस बात का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या क्या मुश्किलात उसके सामने पेश आ सकती हैं। दोस्तों, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कुछ ही दिन बाद उसे ये खबर सुनने को मिल गई कि वो उम्मीद से है। उसे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था। उसने तो औलाद के लिए हर मंदिर में चढ़ावे चढ़ाए थे, हर जतन कर लिया था, और अभी साईं जी के मजार से चंद दिन हुए थे आए हुए कि वो उम्मीद से हो गई थी। उसका यकीन बिल्कुल पुख्ता हो गया, मगर इसी खुशी में उसे अपनी मांगी मन्नत याद आने लगी। वो जानती थी कि उसका शौहर मुसलमानों से शदीद नफरत रखता है और वो कभी भी उसकी बात को नहीं समझेगा, बल्कि शायद उसे जान से ही मार दे। 6 माह गुजर गए इसी कश्मकश में कि वो कैसे अपने शौहर को बताएगी। दोस्तों, इसी दौरानिये में पार्वती अपने मजहब से मुकम्मल बेजार हो चुकी थी और वो चोरी छुपे अब मुसलमानों की किताबों को लाती और पढ़ती। दिल से तो वो मुसलमान हो चुकी थी, अब बस दुनिया के सामने इकरार करना बाकी था। वो दुआ करती थी कि उसका शौहर उसके खिलाफ ना जाए और किसी तरह उसके दिल पर लगी गिरहा भी खुल जाए, वगरना मुश्किल हो जाएगा उसके खिलाफ जाना और इस दुनिया में अकेले बच्चे को परवान चढ़ाना। वो रातों को रोती और दुआएं मांगती, दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मदद मांगती थी। लेकिन एक दिन दोस्तों, उसके शौहर ने उसे चोरी छुपे कुरान पाक का तर्जमा पढ़ते देख लिया।
उस वक्त वो घर जल्दी लौट आया था और पार्वती अपने कमरे में छुपकर कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ रही थी। महेश कब उसके सर पर आन खड़ा हुआ था और उसे कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते देख रहा था वो नहीं जानती थी। अलबत्ता महेश पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी अपनी बीवी मुसलमानों की किताब पढ़ रही थी। उसे ये देखकर शदीद गुस्सा आ गया और नफरत महसूस हुई। उसने बालों से पकड़कर पार्वती को उठाया और बोला कि ये तुम क्या कर रही हो। पार्वती ने कहा, मैं सब बताती हूँ, मुझे बस एक मौका दो। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में आकर 2-3 थप्पड़ पार्वती के मुंह पर रसीद कर दिए और किताब छीनना चाहता था। तभी पार्वती ने उसके आगे हाथ जोड़े कि बस एक बार मेरी बात सुन लो। बहरहाल उसने कहा, बताओ तुम आखिर क्या बताना चाहती हो और ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुमने अपनी हदें पार कर दी हैं। फिर पार्वती ने साईं बाबा के मजार पर जाने से लेकर अपनी मन्नत उसको बताई तो वो और गुस्से से पागल हो गया और बोला कि अगर तुम ये यकीन रखती हो तो फिर ये मेरा बच्चा ही नहीं बल्कि तुम लाजमी किसी मुसलमान से अपना मुंह काला करके आई हो और अब मुझे कहानियां सुना रही हो। दोस्तों, इसी शोर शराबे को सुनकर घर में मौजूद दूसरे लोग भी आ गए। बात सबके सामने खुली तो मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। महेश तो खुद इंतहा पसंद सोच का मालिक था। उसकी पार्टी के लोग भी मोहल्ले में रहते थे, वो भी आ चुके थे। महेश असल बात की बजाय सबको ये बता रहा था कि पार्वती बदकार है, जानी औरत है, न जाने किस मुसले से मुंह काला करके आई है और बच्चा मुझ पर अब थौंप रही है। ये सब सुनकर उसकी ही पार्टी के एक फर्द ने कहा कि अगर ऐसा है तो इस औरत को इस बात का दंड जरूर मिलना चाहिए, इसलिए इसका फैसला राम मंदिर के पंडितों पुजारियों से अभी करवाना चाहिए। ले चलो इस औरत को वहां, वो बताएंगे कि इस औरत को क्या सजा देनी चाहिए। जो शादीशुदा होकर एक मुसलमान से मुंह काला करवाती है उसकी सजा बदतरीन होनी चाहिए। दोस्तों, पार्वती बेचारी चीखती चिल्लाती रही, मिन्नतें करती रही, मगर कोई उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। उसने तभी दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। लोग उसे घसीटते राम मंदिर ले आए। राम मंदिर में पंडितों और पुजारियों के सामने सारा मामला रखा गया। महेश ने एक पुजारी को सारी बात हकीकत में खोलकर बता दी और उस पुजारी ने कहा कि अभी फैसला हो जाएगा। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और उसके बाद पता चल जाएगा कि ये बच्चा हराम का है या इसी शख्स का। वो पुजारी असल में काला जादू जानता था। उसने वहीं बैठकर आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और लोगों ने देखा कि शहद की मक्खियों का एक गौल न जाने कहां से नमूदार हुआ है और पार्वती के पेट से चिमटने लगा है। पार्वती चीखें मार रही थी मगर उसको बांधा हुआ था। पुजारी ने आंखें खोली और बोला कि देखो, ये बच्चा वाकई किसी मुस्लिम शख्स की हराम औलाद है। ये औरत बदकार है, सानी है, वरना ये मक्खियां इसके पेट से ना चिमटती। दोस्तों, पार्वती चीखती रोती अल्लाह को दिल में पुकार रही थी कि तभी वहां एक बुजुर्ग नमूदार हुए जो मजमे को हटाते वहां तक पहुंचे थे। उन्होंने बुलंद आवाज में बोला कि पुजारी, बंद कर अपना नाटक और लोगों को सच बता। बहुत हुआ, इस झूठ का ड्रामा अब बंद कर। और दोस्तों, तभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वो शहद की मक्खियां औरत के पेट से हटना शुरू हो गईं और उस पुजारी की तरफ गौल की सूरत में बढ़ने लगी। वो फौरन मंत्र पढ़ने लगा पर मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया था। मक्खियों ने उसका चेहरा, जिस्म, हर जगह डंक मारना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह जमीन पर गिरकर चीखने लगा, तड़पने लगा। पहले बचाओ बचाओ पुकारता रहा पर लोग हैरत का बुत बने वहीं सहमे खड़े थे। एक शख्स ने आगे बढ़कर बचाने की कोशिश की मगर मक्खियों ने उसकी तरफ भी हमला किया तो वो भाग गया। फिर इसके बाद मजमे में से कोई शख्स आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। फिर उस पुजारी ने तड़पते हुए, चीखते हुए कहना शुरू किया कि मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूँ, मैंने शैतानी की थी, ये औरत पाक है, मैं तो बस ड्रामा कर रहा था और सजा देना चाहता था इस औरत को ताकि फिर कोई हिंदू औरत ऐसी जुर्रत ना करे। ये मक्खियां मैंने काले जादू से पैदा की थीं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बस इस औरत को बदकार साबित करके सजा दिलवाना चाहता था। दोस्तों, तड़पते तड़पते वो पुजारी वहीं दम तोड़ गया। इस कदर उसकी बुरी हालत हो चुकी थी मक्खियों के बायस कि सब लोग कानों को हाथ लगा रहे थे। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उस औरत के सर पर दुपट्टा दिया और हाथ सर पर फेर कर महेश को बोला कि कदर करो अपनी बीवी की, ये अल्लाह के नजदीक है। महेश ने कहा कि बाबा जी आप कौन हैं? तो उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, साईं बाबा। ये कहकर बुजुर्ग मजमे में गायब हो गया।
दोस्तों पुजारी का हाल सबके सामने था। हिंदू इंतहा पसंद आगे बढ़े, जैसे होश में आ गए हों कि हम इस औरत को सजा जरूर देंगे। मगर महेश की आंखें खुल चुकी थीं। वो आगे आ गया और बोला कि खबरदार, अगर किसी ने आगे आने की जुर्रत की। दोस्तों उसने अपनी बीवी का हाथ थामा और उसको वहां से ले गया। दोस्तों फिर सुनने में ये भी आया कि उन दोनों ने शहर छोड़ दिया और मुसलमान हो गए। इस वाक़े की वीडियो किसी ने मोबाइल फोन पर बनाई थी, जो बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई, मगर उसे जल्द डिलीट करवा दिया गया। प्यारे दोस्तों, जब से अयोध्या में मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया गया है, आए दिन ऐसे ऐसे मौजज़ात देखने को मिलते हैं कि जिस पर हिंदू भी पर्दे डाल डाल कर थक चुके हैं, मगर वो अपनी शैतानी इरादों से फिर भी बाज नहीं आ पाते। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप भी कमेंट में आमीन लिखिएगा और इस वाक़े के हवाले से कुछ भी कहना चाहें तो अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।